Hello everyone, welcome back to Siv Academy video number 231. Admission of a partner. Admission of a partner regarding जो भी हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो फाइंड करना होता है, किसी भी पार्टनर को जब एडमिट करते हैं तो उनको जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो अपनी तरफ से उनको शेयर देते हैं और इस तरह से अब नए पार्टनर्स का नई पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो चेंज होता है। तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करें उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं गुडविल का टॉपिक। गुडविल क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सभी के बारे में थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट्स अपने गुडविल वाले चैप्टर्स के प्लेलिस्ट में से आप सब रिवाइज कर सकते हो और उसे रिवाइज कर भी लेना, क्योंकि अगर वो चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो इस चैप्टर में गुडविल वाला जो कंसेप्ट है वो एकदम इजी हो जाएगा और इस चैप्टर में ही नहीं अगले चैप्टर्स में भी गुडविल का टॉपिक तो आएगा ही आएगा। सो सिव एकेडमी की चैनल पर से गुडविल वाला प्लेलिस्ट आप सभी को रिवाइज कर लेना है। आज के इस चैप्टर में अब गुडविल कैसे इंक्लूड होता है, कैसे कैलकुलेट होता है वो हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब पहले तो यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 दिया गया है जिसमें 3 MCQs दिए गए हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो भी इलस्ट्रेशन कराए थे उसका रिवीजन ही है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप भेज देना। अब शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 9। The profit for the 5 years of a firm are as follows. Year 2013 4 lakh, 2014 3 lakh 98,000, 2015 4 lakh 50,000, 2016 rupees 4 lakh 45,000 and 2017 rupees 5 lakh। यहाँ पे किसी भी एक फर्म के 5 years का प्रॉफिट आपको दिया गया है 2013 से लेकर 2017 तक। अब आगे कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। ऐसी जब लाइन दी जाती है तब काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। हमें कहा गया है बेसिस ऑफ 4 years परचेज, मतलब गुडविल का जब कैलकुलेट हम करेंगे तो हम बेसिस ऑफ 4 years परचेज लेंगे और जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो लेना है 5 years का। इसमें तो 5 years ही दिए गए हैं, 5 years के प्रॉफिट ही दिए गए हैं, इसीलिए हम एवरेज ढूंढ लेंगे, फाइंड कर लेंगे। पर कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको 5 या 6 year के प्रॉफिट तो दिए जाते हैं पर लास्ट में यहाँ पर कहा जाता है 3 years एवरेज प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो जो 5-6 year का प्रॉफिट दिया जाता है उनकी एवरेज निकाल लेते हैं। पर नहीं, हमको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन सा हमें कैलकुलेशन करके आसान बताना है, वो सब समझने के बाद ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। इसीलिए मैं अपने हर एक वीडियो में जब क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ तब क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ती हूँ और उसके साथ साथ उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ी ना हो। अब देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सो सारे ईयर्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, उनके प्रॉफिट्स यहाँ पे लिख दिए। तो 5 years का टोटल प्रॉफिट आता है 21,93,000, जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 4,38,600। अब हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला जैसे कि आप सबको पता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो हमें यहाँ पे 4 years कहा गया है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 4,38,600 मल्टीप्लाई जब हम 4 करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाती है 17,54,400। तो इस तरह से जब हमें प्रॉफिट्स दिए गए होते हैं तब जितने ईयर के एवरेज पूछी जाती है उतने ईयर से टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करके
पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद गुडविल की फॉर्मूला में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेस डाल के हम गुडविल को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10। द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म फॉर द 5 years आर एज फॉलो। यहाँ पे हमको ईयर दिया गया है और 1 by 1 सभी का प्रॉफिट दिया गया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में की थी वो थी एवरेज प्रॉफिट और यहाँ पे है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। फिर से एक बार याद दिला दूं, आपको गुडविल वाला चैप्टर जरूर से रिवाइज कर लेना है, जिसमें ये सब मेथड्स एकदम इजीली मैंने समझाई है। यहाँ पे वेटेज दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब पहले ईयर का वेटेज हमें 1 लेना है, दूसरे का, तीसरे का 3, चौथे का 4 और फिफ्थ वन का 5। इस तरह से हमको इन सभी का वेट लेना है। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ईयर्स लिया है, यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट ली गई है और ये वेट जो हमको कहा गया है वो हमको लिया है। अब 20,000 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 20,000 आएगा। 24,000 सभी को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबको जब हम मल्टीप्लाई करके उसकी प्रोडक्ट डालेंगे और सभी प्रोडक्ट का हम सम टोटल करेंगे तो वो आएगा 3,48,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। याद रहे यहाँ पे हमें 5 years नहीं लेने हैं, जो हमको वेट दिया गया है उन सभी वेट का हम टोटल करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इस तरह से जो टोटल आएगा उसे हम यहाँ पे लेंगे और जो प्रोडक्ट आएगी उसे हम यहाँ पे लेंगे। प्रोडक्ट को हम टोटल वेट से डिवाइड करेंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है 23,200। अब सिंपल गुडविल है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो हमको 3 कहा गया है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की हमारी वैल्यू आ गई 69,600। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 11। ये इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाते वक्त पास्ट एडजस्टमेंट डाल के फिर कैलकुलेशन हम करते थे, उस तरह का क्वेश्चन है। पहले तो हमें पास्ट एडजस्टमेंट डाल के प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, उसके बाद हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को समझने और कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। पहली लाइन में हमको दिया गया है 3 years परचेज लेना है, हमको एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को लेना है और 4 years का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है और 4 years का प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ उसके वेट भी हमें दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके ऊपर से हमें एडजस्टमेंट प्रॉफिट को फाइंड करना होता है। ऑन September 1st, 2014 a major plant repair was undertaken for ₹6,000 which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। यह इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर इसमें एक गलती है। यहाँ पे सितंबर की बजाय दिसंबर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया गया है उसके मुताबिक सितंबर का जो भी डेट है वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होता है, दिसंबर रिलेवेंट होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे दिसंबर करती हूँ। कोई एक मेजर प्लांट का रिपेयर अंडरटेकन किया गया है और उसको चार्ज टू रेवेन्यू माना गया है और उसमें कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन भी किया गया है
और उसमें डिप्रिसिएशन 10% पर एनम और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है। डिप्रिसिएशन रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो, या तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है तो शिव एकेडमी की चैनल पर क्लास 11 का डिप्रिसिएशन का चैप्टर का सारा प्लेलिस्ट आप लोगों को रिवाइज कर लेना है, जिससे कि डिप्रिसिएशन का आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 was overvalued by rupees 2400। अब हमको दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक 2013 का, तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हमको दी नहीं गई है, पर हमें अपने आप से उसे समझ लेना चाहिए कि जो क्लोजिंग स्टॉक 2013 का है वही 2014 में ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें एडजस्टमेंट करना है। हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन रीड करके ब्रेक कर करके मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन पूरा का पूरा आपकी समझ में आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन काफी इजी हो जाता है और काफी स्पीडी भी हो जाता है। नेक्स्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक वाला तो हो गया, सॉरी। थर्ड पॉइंट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। हमको एनुअल चार्ज, मैनेजमेंट का जो एनुअल चार्ज है हर एक ईयर में 4800 लगाना है, जो कि हमारे प्रॉफिट्स को रिड्यूस करेगा। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन में एक टेबल बनाएंगे जिसमें इस तरह से कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉफिट करेंगे, और जो 4 इयर्स हमको दिए गए हैं उसके जो प्रॉफिट्स अमाउंट हमको दी गई है वो पहले तो हम डालेंगे। उसके बाद जो हमको 4800 मैनेजमेंट कॉस्ट दिया गया है वो सभी ईयर में से हम माइनस करेंगे। अब जो यहाँ पे हमको 6000 की अमाउंट दी गई है तो उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको चार्ज टू रेवेन्यू कहा गया है, जिससे हमारी एसेट बढ़ेगी, सो हमें उसे प्लस करना है। अब जो प्लस कर दिया है उसके ऊपर हमको डिप्रिसिएशन कहा गया है 10%, तो यहाँ पे 6000 का 10% होता है 600, पर दिसंबर से लेकर मार्च तक यानी कि 4 मंथ का हो जाता है 200 रुपीज, तो हम उसको माइनस करेंगे। 2012 में और 2013 में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो वहां पे कुछ भी नहीं आएगा। अब 2015 की बात करें तो 6000 की जो अमाउंट थी उसमें से 2014 का डिप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, तो अब हमारी इसकी वैल्यू आ गई 5800। 2015 के लिए हमें 10% डेप्रिसिएशन लेना है, और जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की हमको कहा गया है उसकी वजह से हमने ये रिड्यूसिंग बैलेंस निकाल ली, और अब हम उसका 10% डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो वो आ जाएगा 580, सो उसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन भी हो गया। अब जो हमको कहा है 2013 में क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन की गई है तो वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि जो ओवर वैल्यू था उतनी वैल्यू तो है ही नहीं, ज़्यादा बताई गई है, इसीलिए हमें उसे लेस करना होता है, तो हमने यहाँ पे लेस कर दिया है। बाकी के ईयर में कुछ भी नहीं है, सो वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब जो मैंने क्वेश्चन समझाते समय बात की थी वो ही कि 2013 का क्लोजिंग स्टॉक 2014 के लिए ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो उसको हमें 2014 में प्लस करना है। इस तरह से हमने 2012, 13, 14 और 15 सारे ईयर्स का एडजस्टमेंट कर दिया है, और नए एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स की अमाउंट अब हमें मिल गई है। अब हमें करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे हमने ईयर लिख दिया, यहाँ पे जो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया वो लिख दिया, वेटेड हमको दिए गए हैं वो लिख दिए, और सभी को मल्टीप्लाई करके हमने उसकी प्रोडक्ट भी निकाली है। हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया 2,19,280 और हमारा वेट है 10। अब हम वेट एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला डालेंगे तो हमारा वेट एवरेज प्रॉफिट आएगा 21,928। गुडविल जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको हम नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाती है 65,784।
यहाँ पे हमको नोट्स टू सॉल्यूशन यानी कि वर्किंग नोट्स दी गई है, पर मेरा ये मानना है कि आपको वर्किंग नोट्स सॉल्यूशन के पहले ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के जो भी अमाउंट हमें कैलकुलेट करने होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 232 की। हमारा नेक्स्ट वीडियो 232 होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 5, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे गुडविल का टॉपिक और जिसमें मेथड रहेगी सुपर प्रॉफिट मेथड। सो एज ऑलवेज स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।